चलिए, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और पूर्व की क्लास में हम लोगों ने राइटर पढ़ा था, आज भी राइटर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। यानी जो 7 क्षेत्रीय, ऐसे कर लीजिए, क्षेत्रीय लिखना भूलिए, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। जो लोग क्लास को देखते हैं वो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए, पहला है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पहला है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो पहला कहाँ पे है? सांस्कृतिक केंद्र पटियाला। कहाँ पे है? पटियाला। पटियाला कहाँ है? पंजाब के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र, और ये कहाँ पे है? पश्चिम में। तो पश्चिम में है पश्चिम केंद्र उदयपुर। उदयपुर। और उदयपुर किसके अंतर्गत आता है? उदयपुर आता है आपका राजस्थान के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और दक्षिण में कहा? तो दक्षिण में है तंजावुर। कहा? तंजावुर। तंजावुर। और तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है। तंजावुर तमिलनाडु। इसके बाद है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। चौथा है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका नागपुर यानी महाराष्ट्र। नागपुर यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका पांचवा सांस्कृतिक केंद्र है पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और पूर्व में किस क्षेत्र में है? तो वो है आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। छठा सांस्कृतिक केंद्र है आपका उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो कहाँ है? इलाहाबाद। वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रयागराज, ठीक है ना। वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रयागराज। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, है ना। प्रदेश क्या है हमारा? तो उत्तर प्रदेश। सातवां क्या है? सातवां है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये कहाँ पे है? तो इसका संबंध है आपका दीमापुर, नागालैंड। कहाँ? दीमापुर, नागालैंड। देखिए, ये 7 सांस्कृतिक प्रदेश है ना, क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनका संबंध हमारे उत्तर पूर्व दक्षिण चारों दिशाओं से है। यानी सांस्कृतिक केंद्र वो होते हैं जहां पर कला से संबंधित चीजें हैं या सांस्कृतिक कार्य होते हैं, जैसे संगीत है ना,
कला है, तो ये क्षेत्र बनाए गए हैं। तो उत्तर क्षेत्र में हमारा केंद्र कौन सा है? उत्तर क्षेत्र में है पटियाला पंजाब। पश्चिम क्षेत्र में है हमारा केंद्र उदयपुर यानी राजस्थान। दक्षिण में मानेंगे तो तंजावुर यानी तमिलनाडु, और दक्षिण के मध्य में, कहाँ मध्य में, तो नागपुर यानी महाराष्ट्र। और पूर्वी क्षेत्र अगर हम देखें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। उत्तर मध्य की बात करें मध्य क्षेत्र में तो इलाहाबाद प्रयागराज। और उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करेंगे तो दीमापुर यानी नागालैंड। ये 7 जो है आपके सांस्कृतिक प्रदेश जाने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जयपुर हाउस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, सभी लोग इसको लिख लेंगे, और जो लोग क्लास में विजिट करते हैं वो एक बार लाइक जरूर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जयपुर हाउस। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जयपुर हाउस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जिनका आपका रिवीजन हो जाए और इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए तो आपको उसमें सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? NGMA। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? MGN है ना, ए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल, है ना, गैलरी मॉडर्न आर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, स्थापना। और इसकी जो दूसरी शाखा थी, यानी ये 2 शाखाएं बनी इसकी, तो वो 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? कुल 2 शाखाएं थी। कुल 2 शाखाएं। शाखाएं क्या क्या हैं? तो पहली शाखा है आपकी मुंबई में। ठीक, दूसरी शाखा कहाँ खोली गई थी इसकी? तो दूसरी शाखा इसकी खोली गई थी बेंगलुरु में। कहाँ खोली गई थी? बेंगलुरु में। तो इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, पहली मुंबई में है, दूसरी बेंगलोर में है। ठीक है, और अगर महीना लिखना हो तो लिख लीजिए 29 मार्च ना, 29 मार्च 1954 में हुई थी। कभी कभी पूरा ऑप्शन लिख के आ जाता है। इसके बाद इस जो नेशनल गैलरी है, इस गैलरी के ठीक है, इस गैलरी के प्रथम क्यूरेटर कौन थे? तो जो प्रथम क्यूरेटर नियुक्त किए गए थे वो थे हरमन गोइट्स। कौन थे? हरमन गोइट्स। ठीक है, ये इसके क्यूरेटर यानी जिसको हम लोग कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, और ये क्या थे? जर्मन के इतिहासकार थे। जर्मन के इतिहासकार थे। ठीक है, जो यहाँ अध्यक्ष पद या क्यूरेटर प्रथम थे। इसके बाद यहाँ संग्रह क्या क्या है? इस आर्ट गैलरी में संग्रह क्या क्या किया जाता है ना, क्या क्या चीजों का संग्रह यहाँ हमें प्राप्त होता है? तो पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, ग्राफिक आदि। ठीक है, इन सबको यहाँ क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। इसके बाद इस राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा को डिजाइन किसने किया है? ठीक है, डिजाइन को किसने किया था? तो डिजाइन करने वाले आपके कलाकार या कला पुरातात्विक हैं, सॉरी वास्तुकार हैं।
ठीक है, वास्तुकार जो डिजाइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वास्तुकार। तो डिजाइन करने वाले कौन है, वो है आपके सर एडविन लुटियंस, सर एल्विन लुटियस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको डिजाइन किया। ठीक, लुटियंस। ये अक्सर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा को डिजाइन करने वाले कौन थे। तो ये आज की क्लास में आपके दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, और आगे की राइटर की एक क्लास आपको मिलेगी। क्लास को शेयर जरूर करें एक दूसरे को और लाइक करें। धन्यवाद।